मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय स्वजनों, अब सबके चरणों में मैं हृदय से वंदन करता हूँ। इस केंद्र में, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सौभाग्यशाली हैं आप और हम कि यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं एक मनुष्य जीवन के उस ध्येय को पाने के लिए जो छाबड़ा साहब ने अभी कहा। ये सच्चाई जिसको समझ में आ गई कि मेरा लक्ष्य ये है, तो वो शरीर से तो उठने में देर ही नहीं करेगा। और वास्तव में शरीर में जितने भी रोग आते हैं वो हमारे मानसिक रूप से विकारग्रस्त होने के कारण आते हैं। और यह बात होम्योपैथी का जो मूल ग्रंथ है आर्गेनन, उसमें स्पष्ट विस्तार से समझाई गई है कि बीमारी पहले मन में पैदा होती है और शरीर पर प्रकट होती है। इसलिए हमें यहाँ पर शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दे करके अपने विचारों पर, अपनी सोच पर ध्यान देना है। अब ये सोच बनती कैसे है? जो हम कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं और पढ़ते हैं, या ऐसा कहें कि जैसी संगति में हम रहते हैं वैसे हमारे विचार बन जाते हैं। इसीलिए सत्संग की महिमा है, जहाँ पर अच्छी बातें सुने, अच्छे दृश्य देखें और अच्छी पुस्तकें तो वहाँ पढ़ने को मिलती हैं। बस हो गया काम। जब हमारे अंदर किसी भी विकार की अति हो जाती है, जैसे भोजन में स्वादिष्ट भोजन आया है, मन कहता है अभी और खाऊं और खाऊं, और इस तरह इतना खा लेते हैं जिसको पचा नहीं सकते। परिणाम स्वरूप जो नहीं पचा वो टॉक्सिन के रूप में शरीर में जमा होता जाता है और एक दिन किसी न किसी बीमारी के रूप में प्रकट होता है। जितने भी विकार हैं जी, अति सर्वत्र वर्ज्यते। किसी भी विकार में जिसने अति की मन मरा। लेकिन सवाल यह है कि हम अगर साधक हैं, हमारा ध्येय अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अति तो क्या, कम से कम न्यूनतम भी किसी विकार को अपने अंदर नहीं आने देना है। क्योंकि जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा तो ही उसमें आत्मा का प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा जी, वो प्रकाश दिखाई देगा। और यदि दर्पण ही मेला है तो फिर उसमें प्रतिबिंब कहाँ से दिखाई देगा? इसीलिए हम जहाँ भी रहें, कहते हैं जागो। जागो का मतलब ये नहीं है कि नींद नहीं करना है। अरे 2-3 दिन आदमी नींद नहीं करे तो पागल हो जाए बाबा। जागो का मतलब है अपने विचारों के ऊपर, अपने मन के ऊपर सजग रहो कि किसी भी प्रकार के विकारग्रस्त विचार हमारे अंदर नहीं आए। विशेष रूप से समाज में रहते रहते आसक्ति अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति हो जाती है, और कभी किसी बात पर मित्रों में झगड़ा भी हो जाता है, फिर द्वेष पैदा हो जाता है। ये राग और द्वेष दोनों ऐसे विकार हैं कि हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देते। सत्संग में वो शक्ति मिलती है। यदि हमें कोई दुख दे रहा है, हम अपने मन को समझाते हैं कि भाई होगा कुछ पिछले जन्मों का लेन देन, इसने मुझे ही दुख दिया और किसी को क्यों नहीं दिया, यानी इसका हिसाब मेरे से ही था और इसने मुझे दुख दिया, इसने हिसाब ले लिया, कर्जा उतर गया। भाई खुशी होना चाहिए। कर्जा उतरता है तो खुशी होती है कि नहीं होती है? ये भी ऐसा ही है।
दुख देता है यदि कोई हमें, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें कि अच्छा है भैया तुमने अपना कर्जा ले लिया, क्योंकि फिर मुझे आना नहीं है, कौन तुम्हारा कर्जा देगा। और मन में लेश मात्र भी उसके प्रति द्वेष भाव पैदा नहीं हो, बदले का भाव पैदा न हो। जहां हमने हमारे अंदर बदले का भाव पैदा हुआ, उसी क्षण हमारे मन की शांति चली जाएगी। मन की शांति बहुत अमूल्य है, उसके सिवा इस आध्यात्मिक पथ पर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि एकाग्रता नहीं जमेगी। ध्यान करने बैठेंगे वही बातें आएंगी, कोई भी काम करेंगे मन में वही बात चलती रहेगी कि इसे कैसे बदला लूं, कौन से मेरे ऐसे मुस्टंडे दोस्त हैं जिनको मैं लेकर के इसको मजा चखाऊं। न आपके काम में मन लगता है, न पढ़ाई में मन लगता है, यानी अत्यंत ही मन अस्त व्यस्त हो जाता है। कितना बड़ा नुकसान हम अपना कर देते हैं यदि हम उसे क्षमा नहीं करते या अपने मन को नहीं समझाते हैं कि भाई उसका जो लेना था उसने ले लिया है, लेट गो। बस इतनी सी बात सीखने के लिए ही हम यहां पर आते हैं। जब इतनी सी बात हमको पक्की हो जाती है तो हम जहां भी जाएंगे हर परिस्थिति में सुखी रहेंगे जी, आनंद में रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस व्यक्ति में हर परिस्थिति में ढलने का मादा है वो सदैव सुखी रहेगा, खुश रहेगा, आनंद में रहेगा, एकाग्र रहेगा। और यहां पर तो इसी बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कहावत यह है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। लेकिन हम सबका अनुभव है कि यदि मस्तिष्क स्वस्थ हो जाए इन विकारों से, तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। यदि हमारे अंदर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, कोई विकार नहीं है, हमारा अंदर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है और चेहरे पर हमेशा प्रफुल्लता रहती है। और जो प्रफुल्ल रहता है, खुश रहता है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता जाता है। और जो जरा जरा सी बात पर संवेदनशील होकर के दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सूजा मूजा चेहरा, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है और बीमारियां घेर लेती हैं उसको जी। और वैसे भी साधारण व्यवहार में भी जिस व्यक्ति के चेहरे पर प्रफुल्लता है उससे बात करने का मन करता है जी। और जो सूजा मूजा बैठा है, अरे मालूम नहीं किस झगड़ के आया है, घरवाली ने डांटा है, मैं जाऊंगा मेरे कोई काट खाएगा, स्वाभाविक है। हम ऐसे व्यक्ति से बात करना ही नहीं चाहते जी। दुकान पे मेरे गुरुदेव कहते थे, बेटा इतनी कपड़े की दुकानें हैं ना, लेकिन यहाँ कपड़ा नहीं बिकता है। मैं आश्चर्यचकित रहेगा, जब कपड़े की दुकान है तो कपड़ा क्यों नहीं बिकेगा, वही तो बिकेगा। लेकिन अब गुरुदेव कह रहे हैं तो कोई अर्थ होगा। मैं शांति से सुन रहा था, बोले यहां पर दुकानदार का व्यवहार बिकता है। अगर दुकानदार के चेहरे पर प्रफुल्लता है, हर एक के जीवन में बहुत दुखों के खजाने हैं जी। वो चाहता है किसी ऐसे प्रफुल्ल चेहरे वाले के साथ में मैं अपनी दुख की दो चार बातें बांटूं तो मेरा मन हल्का हो जाए। आता है, दो चार बातें अपने दुख की सुनाता है। वो प्रफुल्ल चेहरे वाला व्यक्ति जिसके अंदर आनंद की चश्मा उभर रहा है, हिलोरे मार रहा है, उस सांत्वना देता है, उसके दुख को हल्का करता है, समझाता है चिंता मत करो, हमेशा न सुख रहता है न दुख रहता है, ये हमारे कर्मों के अनुसार आते जाते रहेंगे, हम दोनों से ही निष्प्रय रहें,
अपने आप को उससे प्रभावित न होने दें, उसके लिए ही ब्रह्म कुमारीज में ध्यान सिखाते हैं। ध्यान आत्मा का भोजन है जी। जितना जितना हम ध्यान में प्रगाढ़ होते जाएंगे, उतना उतना हम अपने निज स्वरूप, आत्म स्वरूप के निकट चल जाते जाएंगे। और एक दिन निश्चित है कि इसी जन्म में हमें अपने निज स्वरूप की अनुभूति होगी। परिणाम क्या होगा? हम उस परम सत्ता के साथ एकाकार हो जाएंगे और फिर पूरे संसार में जो वो परम सत्ता कर सकती है, वही हम भी कर पाएंगे। अंतर्यामी हो जाएंगे, सर्वसमर्थ हो जाएंगे, सर्वव्यापक हो जाएंगे। क्योंकि जो इस पानी के गिलास के गुण धर्म हैं, एक बूंद के भी वही गुण धर्म रहेंगे। तो हम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम उस परम सत्ता का अंश हैं। हमारे अंदर उसी की शक्ति से ये शरीर चल रहा है, श्वास चल रही। नींद में बिना हमारे प्रयास के कैसे श्वास चल रही? कौन चला रहा है जी? और हमारे जीवन का यही तो ध्येय है। निद्रा, भोजन, भोग, भय, यह पशु पुरख समान। नींद करना, भोजन करना, बच्चे पैदा करना और अपने रक्षा की व्यवस्था करना, सुरक्षा की, पशु भी करते हैं जी। अगर हमने भी वही किया तो फिर इस दुर्लभ मनुष्य जीवन की क्या बढ़ाई रह गई? बड़े भाग मानुख तन पावा, शास्त्रों ने कितना गाया है। मानुख जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जो फल टूटा डार से फिर न लागे डार। अगर इस दुर्लभ मनुष्य योनि को पाकर के भी हमने अपना वो काम नहीं किया, तो मालूम नहीं दूसरी किस योनि में जन्म मिलेगा। कितने हजारों साल फिर 84 लाख योनियों में भटक भटक के हम कहाँ आएंगे? फिर ये जन्म मिलेगा किसके यहाँ मिलेगा? उस परिवार के संस्कार कैसे होंगे? हमें संगति कैसी मिलेगी? कुछ नहीं मालूम। तो ये हमारा सुनहरा अवसर है, इसे हाथ से न जाने दें। और आप तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय छाबड़ा साहब जैसे आपको मार्गदर्शक मिले हैं। तो जो उन्होंने कहा ना, यथार्थ का, उसमें एक शब्द भी इधर उधर नहीं है। जब हमने निज स्वरूप को अनुभूति करने, निज स्वरूप का दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा पैदा होगी, तो बाकी संसार के जितने काम हैं, पैसे का, इस शरीर की किसी भी प्रकार की पीड़ा का, मान अपमान, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये कुछ हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? अपने निज स्वरूप में। इसलिए ये बात सही है। ये तपोस्थली है हृदय संत जी की। एकांत में आप बैठेंगे, बहुत जल्दी आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। करके देखिए जी। और ये केंद्र पैसे कमाने के लिए नहीं है जी, जैसा रमेश जी कहते हैं ना, और वो खुद करते हैं। महीने में 20 दिन आप यात्रा में रहते हैं, पूरे देश में लोगों को इस अद्भुत चिकित्सा पद्धति, जो न सिर्फ इस संसार में हमें सुखी रखेगी, स्वस्थ रहेंगे हम तन से मन से, और जाएंगे तो परम आनंद में समा जाएंगे। यह लोक सुखी परलोक सुहेले। जो इस जीवन में अपने अंदर आनंदित नहीं है, वो परलोक में परम आनंद में कैसे जाएगा जी? अंतमति सो गति।
अंतिम समय में वो आनंद में नहीं है, उस ज्योति स्वरूप के ध्यान में नहीं है, तो वो कहां जाएगा? जहां उसका मन होगा अपने पोते पोतियों में, अपने पदार्थ में, प्रॉपर्टी में, पैसों में, फिर वापस उसको आना पड़ेगा ना। ऋषि मुनि हमारे संत महात्मा साधक इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते हैं उस परम सत्ता का, ताकि दिन भर उसका ध्यान रहे और हृदय में उसका नाम रहे। अभ्यास करने से 24 घंटे हम भले काम काज करते रहें, बात करते रहें, उसका ध्यान बना रहता है, उसका आशीर्वाद का हाथ हम अपने ऊपर महसूस करते। हमारे सब काम, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति अपने आप बना देती है जी, असंभव को भी संभव बना देती है। वो क्या नहीं कर सकता है जिसकी शरण में हम बैठे हैं। शरणागति सबसे सरल मार्ग है, लेकिन शरणागति तभी स्वीकार करता है वो जब हमारा हृदय निर्मल हो, बच्चे की तरह। अगर मन में विकार हैं तो वो स्वीकार नहीं करता कि भैया अभी और नहा धो के अच्छी तरह अपने मन को, अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क को गलत विचारों से मुक्त करके और सकारात्मक सोच और एक तीव्र उत्कंठा में मुझे पाने की, मेरा दर्शन करने की तुम्हारे अंदर होगी तो मैं स्वीकार करूंगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर रुको, ऐसा निर्मल हृदय आज तक मुझे नहीं मिला बैठने के लिए, तुम्हारे हृदय में मैं बैठना चाहता हूं। बस हमें सिर्फ अपने हृदय को निर्मल बनाना है, विकारों से रहित, सकारात्मक सोच, सबके प्रति आत्म भाव, परिणाम स्वरूप सबके प्रति हम हमेशा नम्रता से झुकेंगे, बहुत ही नम्रता से मृदु भाषा में बात करेंगे, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि दूसरा है ही नहीं तो मैं किसको दुख दूं भाई, किससे बदला लूं। ये भाव जब हमारे अंदर आ जाएगा, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस परम सत्ता का, पहले तो ये कहते थे कि भैया ये क्या पता भगवान है कि नहीं है, परम सत्ता है कि नहीं है। अब तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है जी। आज से लगभग 60-70 साल पहले नासा ने कई वर्षों के प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि इतने जो ग्रह नक्षत्र हैं, देखिए हमारे सूर्य की ओर कितने ग्रह नक्षत्र हैं, एक मिल्की वे में ऐसे अनंत सूर्य हैं और उनके ग्रह नक्षत्र हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं नहीं मालूम, एक गैलेक्सी में कितने मिल्की वेज हैं ये नहीं मालूम, और ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं नहीं मालूम। जरा जब सोचते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। पिता का जन्म के जाने पुत, उस परम सत्ता का भेद हम क्या जान सकते हैं जी। वो जितना जनाएगा उतना ही जानेंगे। इसीलिए कभी भी हम ऐसा न समझें अरे मैं तो सब जानता हूं, कुछ नहीं, जो कहे मैं जाना वो समझो है जाना, मूर्ख है। हमेशा जानने की उत्कंठा अपने अंदर जागृत रखनी है, उस अपने निज स्वरूप को जानने की, तो हम संसार के किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमारे सामने होगा। और लक्ष्य के प्रति समर्पित जो लोग हैं उनके जीवन में आपको वो सब दिखता है, उनके चेहरे पर दिखता है जी, क्या आभा है उनकी, क्या ओरा है, और उनकी बात में दिखता है। वो सबके साथ
छोटे बड़े के साथ बहुत ही विनम्रता से प्रेम से बात करते हैं। भाई बड़े के आगे तो हर कोई झुकेगा, बलशाली के आगे हर कोई झुकेगा। सच्ची नम्रता की कसौटी है अपने से कमजोर, अपने से पद में छोटे व्यक्ति से भी कोई गलती हो जाए तो हम उसको किसी भी तरह से दुख न दें, डांटे नहीं, प्रताड़ित न करें और न प्रेम से समझाएं। भाई इंटेंशनली तो कोई गलती नहीं करता है, हो जाती है। परिपूर्ण एक परमात्मा है, दूसरे सतगुरुदेव हैं। भूलन अंदर सबको अबुल गुर और करतार। इसीलिए हम सबकी कुछ न कुछ मानवीय कमजोरियां हैं, हम सब अपूर्ण हैं। लेकिन ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, पूर्णता प्राप्त करने का सामर्थ्य उस परम सत्ता ने हमें दिया है। आवश्यकता है ऐसी संगति की जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है या पूर्णता प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं। तीव्र अंदर उत्कंठा है, उसके प्रति इतना ज्यादा मन में जिज्ञासा है, उसके दर्शनों की प्यास जिसे कहते हैं। बस प्यास जगी नहीं कि कहीं से भी पानी तो ढूंढ लाएंगे। जहां भी हमें उस प्रभु ने रखा है वहीं पर उसके लिए न घर छोड़ना है, न कहीं आश्रमों में जाना है, न जंगलों में जाना है जी। क्योंकि ये मन का भाव है। कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता, शरीर बदलने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, शरीर एक माध्यम है, इसीलिए उसको स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में भोजन, सात्विक भोजन, जिसका टॉक्सिन अंदर न बचे, जितना हो सके अपकोहार ले। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि गलत विचारों को, किसी की निंदा सुनना और करना सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। क्योंकि जिसकी हम निंदा सुनते हैं या करते हैं, उसके पाप हमारे पास आ जाते हैं और हमारे पुण्य उसके पास चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। ये कितनी न मूर्खता है, करे कोई भरे कोई। सत्संग में हमें यही तो रास्ता मिलता है कि भैया तू उसको क्या है। कबीरा तेरी झोपड़ी गल वड्ढेन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। हमें कोई अधिकार नहीं है दूसरों के दोष देखने का। हम अपने दोष देखें और अपने मन को उन दोषों से मुक्त करने का निरंतर प्रयास करें। जहां प्रयास में सफलता नहीं मिले तो हमारे हाथ में उसने एक ब्रह्मास्त्र दिया है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना कीजिए अंतर्मन से, पूरे श्रद्धा विश्वास से। जो मांगेंगे आपको मिलेगा जी। विश्वास वास्तव में भगवान क्या है? श्रद्धा और विश्वास। दृढ़ जितना विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, भगवान तो कण कण में है। तो नासा वालों ने कंक्लूड किया कि इन ग्रहों के बीच में जब वैक्यूम है, वहां एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। इलेक्ट्रिसिटी चैतन्य है जी। यही है शायद वो परम सत्ता जो सभी ग्रह नक्षत्रों को एक नियम में चला रही है। इसीलिए आपस में नहीं टकराते। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपने मैगजीन में उसे नाम दिया था हीलियस। नासा वालों ने, आज से 60-70 साल पहले की बात है। उसके बाद अभी 2-4 साल पहले हमारे विश्व के बहुत बड़े वैज्ञानिक श्री स्टीफन हॉकिंस ने, उनके पूरे शरीर में कोई ऐसी बीमारी थी कि वो व्हीलचेयर पे बैठे रहते थे, बोल भी नहीं सकते थे। सेंसर्स उसकी लगे रहते थे, जो भी सोचते थे वो कंप्यूटर पे टाइप होता जाता था। उन्होंने कहा इस संसार को चलाने वाली जो परम सत्ता है वो स्वयं से प्रकाशित है।
हर मंत्र में, गायत्री मंत्र में है धीमहि, धीमहि अर्थात स्वयं प्रकाश। सिखों के मूल मंत्र में है अजूनी सैभं, सैभं अर्थात स्वयं से प्रकाशित है। उसे प्रकाशित होने के लिए किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है। और वास्तव में वही हमारा निज स्वरूप है जो स्वयं से प्रकाशित है, इसलिए वो हमेशा ही प्रकाशित रहता है। शरीर जब छूट जाता है तो ज्योति स्वरूप निकल करके फिर हमारे कर्मों के अनुसार किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है जी। उसका कभी नाश नहीं होता, वह अनादि है, अजन्म है। उस परम सत्ता के यही तो गुण है। सच्चित आनंद स्वरूप, वो आनंद स्वरूप है। इसकी अनुभूति हमें तब होती है जिस व्यक्ति ने हमें सबसे ज्यादा दुख दिया है। जब हम सवेरे अपने पूजा प्रार्थना में ध्यान में बैठे तो उसके लिए उस परम सत्ता को प्रार्थना करें कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो, लोगों को दुखा रहा है, कांटे बो रहा है, उसका फल कांटों के रूप में इसे मिलेगा। अभी भी वो भी दुखी है, उसका परिवार भी दुखी है। अगर इसको सद्बुद्धि मिल गई, आपने उसके ऊपर कृपा कर दी, तो फिर वो न किसी को दुखाएगा, न खुद दुखी होगा, न उसका परिवार दुखी होगा। यह साधन देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका परिणाम बहुत विशाल है। उस परम सत्ता की भगवत कृपा हमारे ऊपर शीघ्राति शीघ्र हो, ये साधन उसके लिए शॉर्टकट जिसे बोलते हैं जी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया है उसके लिए प्रार्थना करना सरल नहीं है। जब तक मन को नहीं मारा है, हमारी सोच सकारात्मक नहीं है, ये नहीं कर सकते। हम सब उस परम सत्ता की संतान है, ये तो हम सब मानते हैं जी, हैं कि नहीं है? देखिए, एक पिता है, उसके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा शैतान और छोटा बेटा बहुत शरीफ। वो बड़ा बेटा उस छोटे बेटे को टीज करता ही रहता है, परेशान करता रहता है। पिता देखता है, बोलता है ठीक है, भाई हैं, आपस में धीरे धीरे बन जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो बड़ा बेटा छोटे को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। आखिर पिता के भी धैर्य की कोई सीमा है। एकदम उसकी वो सीमा टूट जाती है, छड़ी उठाता है कि इस बड़े बेटे को सही करूं, ठोको। जैसे ही वो मारने के लपकता है, छोटा बेटा आकर के उनके गले में बाहें डालता है। पिताजी उसको मत मारिए, उसका दोष नहीं है, मेरा दोष है, मुझे मारिए। और तेरा क्या दोष है? तेरे को तो मैं देख रहा हूं परेशान कर रहा है। पिताजी वो बेचारा अज्ञान में है, उसको नहीं मालूम कि मैं जो कर रहा हूं ये आगे चल के मुझे कितना दुख मिलेगा। जो दुख दे रहा हूं, कांटे बो रहा हूं, आगे चल के मुझे ही काटने पड़ेंगे। इसलिए उसके ऊपर आशीर्वाद कीजिए, उसको सद्बुद्धि दीजिए। अब सोचिए, उस पिता की जगह पर अपने आप को रख के आपके मन में उस छोटे बच्चे के लिए कितना प्यार उमड़ेगा। प्यार से आप उसे गले लगा लेंगे कि मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर मुझे नाज है, ऐसा बेटा मुझे मिला है। कितनी बड़ी बात है। और जहां हमने एक बार ऐसा किया, जब पूजा प्रार्थना से उठेंगे, हमारे अंदर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी, जैसे हिलोरे मार रहा है। चेहरे पे एक आभा अलग होगी। घर वाले पूछेंगे क्या बात है, आज बहुत खुश हो, क्या मिल गया भाई? अब उनको क्या बताएं? ये ऐसी मिठाई है, खाकर गूंगे की तरह खुद तो अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन किसी को उसका वर्णन नहीं कर सकते जी।
और हम सबके पास वो मिठाई है, अब उसको खोजना है खजाने को। उसके बीच में जो बाधाएं हैं वो विशेष रूप से संगति, गलत संगति में अच्छे अच्छे महापुरुष भी चले गए। हमारा पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों से। ऋषि विश्वामित्र तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। 10,000 साल तक जिसने तपस्या की, फिर भी वो इंद्र की भेजी हुई अप्सरा के मोहपाश में फंस गया। आपको मालूम है सब। तो प्रभु की माया भी बहुत प्रबल है जी, प्रभु की तरह। इसलिए हम प्रभु की शरण में रहेंगे तो उसकी माया हमें छू नहीं सकती है। जहां हमें ये अहंकार आ गया नारद की तरह कि मैंने तो काम पर जीत पाली, भगवान विष्णु भगवान को बोल रहा है। विष्णु भगवान बोला ये क्या, इसको अहंकार आ गया। बोले बहुत अच्छा नारद, मुझे बहुत खुशी है, तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। लोग तो अभी तक कोशिशों में ही लगे हैं, बहुत ऋषि मुनि भटक जाते हैं। जैसे ही नारद वहां से गया, प्रभु ने अपनी माया फैलाई। एक राज्य, बहुत बड़ा संपन्न समृद्ध राज्य, उसकी राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। नारद जाता है, पूछता है क्या है। बोले राजकुमारी का स्वयंवर है। राजकुमारी को देखता है, देखते से ही उसके मन में वो बैठ जाती है, अरे इतनी अति सुंदर राजकुमारी यदि मेरे को मिल जाए तो मेरा जीवन आनंद से भर जाए। वापस जाता है विष्णु भगवान के पास। प्रभु मेरी प्रार्थना है। हाँ बोलो नारद, तुम तो मेरे प्रिय हो, भक्त हो भाई, 24 घंटे नारायण नारायण करते रहते हो, बोलो क्या चाहिए। बोले एक दिन के लिए मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। दिया, बस वो खुश होकर चला गया उधर। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप दिया है तो राजकुमारी मेरा ही वर्ण करेगी। भगवान तो भक्त वत्सल है ना, उन्होंने उसको बंदर का रूप दे दिया। अब वहां पर वो बैठा जाके स्वयंवर में, जब उसके पास से राजकुमारी गुजरती तो तन करके बैठ जाता कि मेरे को डाले, और राजकुमारी डर के भाग जाए। आखिर में उसने किसी और राजकुमार को वर्ण कर लिया। तो बाद में जब सभा समाप्त हुई तो दूसरे कुछ राजकुमारों ने उसको बोला कि भैया तुम पहले अपना चेहरा तो देखो। बोले क्या है, मेरे को तो विष्णु भगवान ने अपना चेहरा दिया है। बोलो आओ हमारे साथ। तालाब के पास ले गए, बोले अब इसमें देखो। और ये क्या, विष्णु भगवान ने मेरे साथ धोखा किया। गुस्सा होके गया विष्णु भगवान के पास और उसको शराप दे दिया जी। क्या करता है आदमी, क्रोध में, जोश में होश गंवा बैठता है। क्रोध से भयंकर कोई चीज नहीं, आग है जी। जहां पैदा होता है पहले उसको जलाता है, दूसरे को जला पाएगा कि नहीं। कहीं भी किसी बात पर यदि हमें विचार करना है, कभी भी क्रोध में, दंभ में, अहंकार में भरकर ऐसी टोन में बात न करें कि सामने वाले के अहंकार को ठेस लगे। सबके अंदर अहंकार है। फिर क्या होगा, अहंकारों की टकराहट होगी, मूल मुद्दा गायब हो जाएगा। सांप होते ना जैसे, बस अब उनकी लड़ाई है। तो क्रोध है, क्रोध में आकर के अपने आराध्य देव को ही श्रापित कर दिया। शराप देने से, किसी का बुरा सोचने से, जब बुरा सोचेंगे तब तो उसे शराप देंगे ना। हमारी आध्यात्मिकता खत्म हो जाती, शक्ति, सब तपश्चर्या खत्म हो जाती है। उसको श्राप जो दिया आपने। इसलिए संत महापुरुष जो सच्चे हैं, गौतम बुद्ध जैसे, वो सहन करते हैं। कोई कितना भी दुख दे, वो अपनी आत्मा में स्थित हैं। ये जो भी बोल रहा है, जो भी दुख दे रहा है, मेरे को थोड़ी दे रहा है, इस शरीर को दे रहा है ना। इस मन को गालियां दे रहा है,
मैं न मन हूं न शरीर हूं, जिसने इस बात को अच्छी तरह से रियलाइज कर लिया तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा संसार के इन मान अपमान का। हमें उसी स्थिति में जाना है, क्योंकि हमेशा ये समाज का नियम है, जब तक हमारी उपयोगिता है परिवार के अंदर, समाज के अंदर, तब तक हमें सम्मान मिलेगा, हमारा हर प्रकार से हर कोई ख्याल रखेगा, सहयोग करेगा। जहाँ हमारी उपयोगिता खत्म हो गई, खटिया पे पड़ गए, न परिवार वाले पूछते हैं न समाज पूछता है, क्योंकि अब हमारी कोई उपयोगिता नहीं रही। हम अपने आप को जीवन के अंतिम श्वास तक न सिर्फ इस समाज के लिए, परिवार के लिए उपयोगी बनाए रखें, वरन उस परम पिता के लिए भी उपयोगी बनाए रखें कि उसके ध्यान में रहें और उसके आगे हमारा निरंतर प्रार्थना चलती रहे, दरवाजा खटखटाते रहे, एक दिन तो जरूर खुलेगा। और जब हम इस स्थिति में आते हैं तो शरीर में रोग व्यापता ही नहीं है, न मस्तिष्क हमारा, विस्मृति आजकल वो बीमारी अल्जाइमर की ज्यादा आ रही है, नहीं आएगी जी। कोई मस्तिष्क और शरीर ऐसे रहेंगे जैसे कहते हैं ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये सब शक्तियां हमारे पास हैं, क्योंकि वो परम पिता का अंश हमारे ऐसे, उस परम सत्ता का अंश हमारे अंदर है। सिर्फ आवश्यकता है, अभी जवानी है, हम कर सकते हैं। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, जरा उद्यम न हो सके जरा आयु के माह, भाव सागर से तरण को तरुण अवस्था है। जरा अवस्था अर्थात वृद्ध अवस्था में थोड़ा सा भी प्रयत्न नहीं होगा, ध्यान में बैठेंगे, कभी इधर दुखेगा कभी इधर दुखेगा, तो ध्यान उस दर्द में जाएगा, उस परम सत्ता की ओर नहीं जाएगा, एकाग्र नहीं होगा। इसलिए जितना जल्दी जो जागे, बचपन से जागे तो और बढ़िया, नहीं तो युवा अवस्था में तो जाग जाओ भाई और लग जाए, तो फिर वृद्धावस्था में भी वो स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि हमने इतने वर्षों जो अभ्यास किया है उसकी वजह से हमें आदत पड़ जाती है उसकी। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि ये केंद्र पैसे कमाने के लिए नहीं है। देश भर में जितने भी बड़े बड़े प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र हैं, उनके चार्जेस और वहां पर होने वाली उपचार, खान पान, जो कुछ भी सुविधाएं हैं, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा उपचार, व्यवहार और आपका समग्र विकास, शरीर और मन, आत्मा तीनों का यहां पर होता है। इसीलिए इसको आप पैसों से तुलना मत कीजिए। क्यों? हम क्यों दे पाते हैं? क्योंकि ये जितना भी स्ट्रक्चर है, ये हमें दान दाताओं ने बना कर दिया है, ये विश्वास रख के कि हम उनके बनाए हुए इस पूरे स्ट्रक्चर में उन लोगों को जो बहुत दुखी हैं, अपने दुखों से, बीमारियों से सही राह दिखाएंगे, और न सिर्फ उनके शरीर की शुद्धि करेंगे, उनकी मन की शुद्धि करेंगे, ताकि आत्म दर्शन कर सकें। इसलिए हमारा ध्येय पैसा हमको चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ यहाँ रनिंग कास्ट चाहिए। इसलिए हमारा जो है बहुत कम यहाँ पर पैसा लगता है, सबसे कम। उन लोगों ने तो पैसा लगाया है ना, तो उनका अधिकार है वो ज्यादा पैसे लें, उनका दोष नहीं है। हमारी परिस्थितियां अलग हैं, उनकी परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए वो अपनी जगह पर सही हैं, हम अपनी जगह पर सही हैं। और हमारे यहाँ जितने भी सेवाधारी हैं यहाँ पर, हर एक के मन में हमारे प्रति इतनी मंगल कामना है, वो आपके प्रति करुणा का भाव रखते हैं कि ये बीमार है, बीमारी में स्वास्थ्य आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, आप उसे डांट भी दो या एक ठोक भी दो ना, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा।
वो छोटे से छोटा कर्मचारी हो या डॉक्टर गुलाब हो या रमेश भाई हो, यही तो उनकी स्थिति है जी। उनकी स्थिति ऐसी है, इसीलिए वो आपको भी उस स्थिति में लाने की सामर्थ्य रखते हैं। जिस राह पर चलकर वो इस पद पर पहुंचे हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी ऊंचाइयों पर हैं वो, ये जरा जरा सी बातें उनको विचलित नहीं करती। आपने 5 दिन का कैंप अभी अटेंड किया है, हालांकि 5 दिन में कुछ विशेष परिवर्तन तो होता नहीं, आमूल चूल परिवर्तन चाहिए तो 40 दिन में हमारा पूरा ब्लड बदल जाता है। 40 दिन रहना चाहिए, लेकिन आज लोगों के पास समय नहीं है। अरे बीमारी खटिया में महीनों सालों पड़े रहते हो और इधर आने के लिए 40 दिन नहीं है, तो फिर अब मध्यम मार्ग निकाला कि भाई 10 दिन। पहले 1 हफ्ते का था, लेकिन उसमें वो परिणाम नहीं मिल रहे थे, तो 10 दिन कर दिया। 10 दिन में बहुत ही चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। छाबड़ा साहब ने खुद अटेंड किया है, तो अब मेरे को कुछ कहने की उसके बारे में जरूरत नहीं है। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, जब भी आपको समय मिले 10 दिन के लिए, हर महीने तारीखें पहले से साल भर की निश्चित है। आपको जहां आपसे पंफलेट वो मिलेगा, पहले से आने जाने की रिजर्वेशन करा लीजिए जी। और यहाँ से जब आप जाएं तो अपने अपने शारीरिक मानसिक रोगों से संबंधित पुस्तकें यहाँ आपको मिलेंगी, वो लेकर जाएं। पुस्तकें सबसे श्रेष्ठ मित्र होती हैं। आजकल सच्चे संत महात्मा बहुत कम हो गए हैं, और वर्तमान जो भौतिक आकर्षणों से युक्त ये संसार है, इसमें दूसरे सच्चे संत पैदा हो पाए मुझे नहीं लगता है, तो वो वातावरण नहीं वैसा। तो वो जो पहले संत महापुरुष हो गए हैं, जिन्होंने अपने ऊपर प्रयोग करके खुद अनुभूति की है, उन्होंने जो लिखा है शरीर के बारे में, कई नेचुरोपैथी डॉक्टर्स जो पहले एलोपैथी के डॉक्टर थे, डॉक्टर ट्राल, डॉक्टर लिंडलाहर, कितने भी एमडी के डॉक्टर्स थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि एलोपैथी दवाओं से फायदे की बजाय नुकसान होता है, तो इस प्राकृतिक चिकित्सा की ओर वो मुड़े तो फिर ऐसे जुड़े कि उन्होंने ऊपर कई किताबें लिख डाली, अर्नाल्ड एहरट फास्टिंग के ऊपर। आज भी देखिए यूरोप में कोरोना से अभी तक कितने लोग मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ केवल बर्फ है। हमारे देश की तरह 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर जोन्स नहीं है, यहाँ पर विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियां पैदा होती हैं, और हमारा आयुर्वेद इतना समृद्ध है कि उन जड़ी बूटियों से हम हर प्रकार की असाध्य बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं, कैंसर तक का। सूरत के पास बलसाड़ बहुत बड़ा शहर है, उससे 10 किलोमीटर पहले वागलदरा नामक एक गांव आता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से जिन लोगों को जवाब मिलता है वो भी वहां से ठीक हो जाते हैं, कोई दवाई नहीं। भोजन सुधार और पंचगव्य, धूप चिकित्सा, यहाँ पर जो प्राकृतिक चिकित्सा में है धूप, हवा, पानी, और दूसरा पंचगव्य। वहाँ गायें इतनी बढ़िया, देशी गायें, साफ सफाई इतनी बढ़िया। एक जैन मुनि ने आज से 25-30 साल पहले वो अस्पताल खोला था, 100 बेडेड हॉस्पिटल है। कोई भी मरीज आए, उस मरीज का और उसके सेवक का, अटेंडेंट का 10 दिन तक रहना, खाना पीना, उपचार मुफ्त है, निःशुल्क है उस जैन मुनि की तरफ से। उस पहले ही सिटिंग में वो बीमारी बढ़ना रुक जाती है। उसके बाद 1 महीने के लिए वो जड़ी बूटियों से कोई दवा बनाते हैं, जिसके 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं, और किस तरह उपयोग में लाना है, इस 1 महीने में किस प्रकार का भोजन लेना है, वो सब बताते हैं। 1 महीने के बाद फिर आइए, फिर 10 दिन चिकित्सा पद्धति उनकी चलेगी,
फिर धीरे धीरे वो कैंसर पीछे लौटने लगती है। आज तक वहां से एक भी आदमी मरकर नहीं निकला है जी, क्या बता। लेकिन मुझे दुख होता है, उनका कार्ड गुलाब जी के पास है, गुलाब जी सबको व्हाट्सएप करते भी रहते हैं कि भैया अगर है तो वहाँ जाओ देखो। उनके रिसर्च सेंटर हैं, जयपुर में भी है, वहाँ भी है, बहुत बड़े डॉक्टर्स वहाँ पर रिसर्च करते रहते हैं पंचगव्य से और क्या क्या और कौन कौन सी बीमारियों को किस तरह ठीक किया जा सकता है। पंचगव्य का नाम सुनते ही हम लोगों को अच्छा नहीं लगता जी। हमें तो इंजेक्शन या गोली चाहिए जिसको लेते ही हम एकदम ठीक हो जाएं। ठीक तो नहीं होते हैं, बीमारी के लक्षण दब जाते, बीमारी तो अंदर और बढ़ती रहती है, आगे चल के फिर और भयंकर रूप से प्रकट होती है। इसलिए मित्रों, आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ से आगे का भी मार्ग और आपका सुगम बनता जाएगा। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आप तरक्की करते रहेंगे। और एक और निवेदन, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, गुरुजी ने कहा भाई हमारे यहाँ तो हैं, बाकी देश का और विश्व का क्या। तो उनकी प्रेरणा से एक नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस का कॉलेज यहाँ खोला है। और हमें अनुभव हुआ कि लड़के जो प्राकृतिक चिकित्सक बनते हैं कई बार वो भटक जाते हैं, फिर वो गलत खाना पीना, मांस, शराब सब। लेकिन लड़कियां एक बार जो प्राकृतिक चिकित्सक बन गई तो अपने मायके और ससुराल को तो स्वस्थ रखती हैं, साथ ही साथ अपने मित्रों को आदत बन जाती है। जो भी उनके सानिध्य में आता है, किसी भी प्रकार का मानसिक शारीरिक रोग है, उसको सलाह देती हैं, बस करो घर, पैसा नहीं चाहिए जी। उससे आनंद मिलता है। कोई अपने दुखों से निकल करके सुखी हो जाए, इससे बड़ा आनंद और क्या चाहिए। आपके परिवार में, आपके मित्रों के यहाँ यदि कोई बिटिया 10th में है तो 11th में उसको बायोलॉजी दिलाइए। ये नीट के थ्रू नहीं होता है। बायोलॉजी में 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। दूसरा, एलोपैथी में MBBS के इक्विवेलेंट है ये डिग्री, BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड बैचलर ऑफ योगिक साइंसेस। किसी सरकारी कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो 5 साल में कम से कम 25 लाख रुपया तो खर्चा आएगा MBBS में। यहाँ पर 5 साल की फीस लगभग 4.5 लाख रुपए है। उसमें से भी अंतिम वर्ष जो इंटर्नशिप का है उसमें 10,000 रुपया पर मंथ उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। बाकी कितना आपका खर्चा हुआ सोचिए। और ये वो विद्या है जो हमें इस जन्म में भी दूसरों का दुख दूर करके आंतरिक शांति और आनंद प्रदान करेगी। और जाएंगे तो पतंजलि योग दर्शन के अनुसार, वो पतंजलि योग दर्शन पढ़ाया जाता है, पूरा धारण कराया जाता है जी। ध्यान, धारणा और समाधि की स्थिति में ला देते हैं अभ्यास से। परिणाम ये होता है कि यहाँ जीवन में आनंद में रहते हैं और जाते हैं तो परम आनंद में समा जाते हैं। ऐसी विद्या, ऐसी डिग्री और कहीं नहीं है। और सभी कॉलेजों में वो सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारा भाव पैसा कमाना नहीं है। इसलिए फीस भी सरकार जो तय करती है वो लेते हैं। अंडर द टेबल कुछ काम होता ही नहीं है। और कई तो ऐसी बिटियाएं भी हैं जो फीस नहीं दे पाती हैं, हॉस्टल में रहने खाने का भी नहीं दे पाती हैं। हम कहते कोई बात नहीं बिटिया, डॉक्टर बन जाओ, गरीबों की सेवा करना, जो गरीब नहीं दे सकते उनसे पैसे मत लेना, तो हमारे को वो पैसे समझो मिल गए। इस भाव से वो कॉलेज चलता है। आपने देखा नहीं, उनको दिखाया कॉलेज। अब मैं इंतजार करूंगा आपका, कब आप 10 दिन की कैंप में आते हैं छाबड़ा साहब, मैं इंतजार करूंगा। हाँ,
आइए, धन्यवाद।